नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज़ पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज। और वक्त हो चुका है हमारे खास डिबेट उत्तराखंड का महासंग्राम की। और बात करेंगे उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई और केंद्रीय मंत्री और नेताओं के दौरे तेज हो चुके हैं। और एक तरफ जहां बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले माहौल बनाने की जद्दोजहद जारी है और राजनीति में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसी के साथ उत्तराखंड में केंद्रीय नेताओं का आगमन शुरू हो गया है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक पर 2027 में जीत पर चर्चा की। हालांकि उनके उत्तराखंड आगमन पर गाड़ियों के काफिलों को कांग्रेस ने पीएम की अपील की अवहेलना बताया और उनके दौरे पर तंज कसा और नितिन का दौरा फ्लॉप बताया। लेकिन कांग्रेस भी चुनावी तैयारी में पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी 4 जून को उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और 2 दिन का उत्तराखंड में ही दौरा करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों पर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष जी ने किया है। इसके साथ साथ सरकार और संगठन का समन्वय ये विधायकों का बना रहना चाहिए। जिन बूथों पर बूथ टोली का गठन का सत्यापन नहीं हुआ है, विधायक गणों को मंडल संगठन के साथ मिलकर उन बूथों को सशक्त करने की दृष्टि से अपने सुझाव देने चाहिए और चुनाव की दृष्टि से बूथ हमारे सशक्त हों, उस पर उनका मार्गदर्शन रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार की योजनाएं जो क्योंकि लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल और पिछला वर्ष में देखें तो 10 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का हो गया है। 10 वर्ष के कार्यकाल की एक पॉम्पलेट जिसमें विधायक गण अपने द्वारा किए गए कार्यों की भी उसमें उनका उल्लेख हो, उन सारे विषयों को लेकर एक छोटा पंपलेट पत्रिका उनके द्वारा छपे और वो भी पत्रिका भी हम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, ऐसा आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। सभी सांसदों विधायकों ने भी अनेकों सुझाव अपने इस बैठक में दिए हैं। सारे सुझाव 2027 के चुनाव में जीत के लिए प्रभावी होंगे, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। इस बात से अवगत हो चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी एक बार पूछा है तो 4 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत वो पौड़ी में पूर्व सैनिक संवाद कार्यक्रम है, उस संवाद कार्यक्रम में पूर्व सैनिक भाइयों को संबोधित करेंगे। उसके अगले दिन मतलब 5 तारीख के प्रारंभ सुबह में देहरादून में वो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, पूरे राज्य के वरिष्ठ नेताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और सभी को संबोधित करेंगे। तो ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा में हमारी तैयारियां चल रही हैं, पौड़ी में हमारी तैयारियां चल रही हैं, देहरादून में भी तैयारियां चल रही हैं। पैरेलल समानांतर रूप से सभी जगहों पर हमारी तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों यानी 2022 में भी कांग्रेस जीत के दावे लगातार कर रही थी और इस गुमान में भी थी कि उत्तराखंड में मिथक है कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार फिर बीजेपी की। लेकिन सारे मिथक तोड़ते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को दोबारा हराया और 2022 में कांग्रेस को उत्तराखंड में करारी शिकस्त दी।
उसके बाद लोकसभा चुनाव और कई उपचुनावों में भी कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन इस बार कांग्रेस ने तय कर लिया है कि बीजेपी से पीछे नहीं रहना है और लगातार मिल रही शिकस्त को इस बार जीत में बदलना है। यही कारण है कि कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह अपने केंद्रीय नेताओं को उत्तराखंड में बुलाना शुरू कर दिया है, ताकि केंद्रीय नेताओं के जरिए जनता की सहानुभूति मिल सके। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को भाजपा के दिग्गज नेताओं के जवाब में कांग्रेस की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस में धड़ेबाजी, अंदरूनी खींचतान और आपसी अविश्वास की स्थिति अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में राहुल गांधी के दौरे को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रदेश कांग्रेस को एकजुट कर संगठन में नई ऊर्जा भर पाएंगे। सरगर्मियां तेज हो गई हैं और 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने कमर कस ली और पूरी जोर आजमाइश में लग गई। किसी तरह से सत्ता से दूर रही कांग्रेस इस बार सत्ता में काबिज हो सके और लगातार बीजेपी चाहती है कि तीसरी बार हैट्रिक लगा और ये कोशिश है कि तीसरी बार में इस बार सत्ता हासिल करके फिर से जनता का विकास किया जाए। तो वहीं विपक्ष इसे लगातार जनता विरोधी और विकास न करने की सत्ताधारी पार्टी बता रहा है और बीजेपी लगातार, माफ कीजिएगा, कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। और अब साफ तौर पर यह तस्वीर निकल के सामने आई कि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर रहे और उसके बाद में अब कांग्रेस के महासचिव और एलओपी लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। और इसी पर आज करेंगे चर्चा में कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। केदार पलड़िया जी हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और मजहर नईम नवाब हैं जो कि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज लोनी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहला मेरे सवाल मजहर नईम साहब आपसे, क्या लगता है आपको, जिस तरह से लगातार बीजेपी की सरकार वहाँ पर रही उत्तराखंड में और अब कवायद फिर से ये है कि हैट्रिक लगाने की कोशिश है पूरी तरह से, तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी मानती है कि उत्तराखंड में अब बीजेपी की पकड़ जो है कहीं ना कहीं मजबूत नहीं रही और इसीलिए बीजेपी को ज़रूरत है कि कद्दावर नेताओं को वहाँ पहुँचाना और अभी से मजबूत तैयारी करना? हेलो, देखिए हाँ जी मदन जी, ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय में, पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड की मानी हुई राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर करके आई है। और ये कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं की जो बूथ स्तर का हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसकी ताकत सबको दिखती है और वो कार्यकर्ता हमारा मजबूती से खड़ा है। सबसे पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का जो पाठ पढ़ाया जाता है छोटे कार्यकर्ता को, वही अनुशासन में बड़े कार्यकर्ता के रूप में सारी पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रह करके कार्य करते हैं। और जिसको लेकर के आज संगठन भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में मजबूत संगठन है। और उस संगठन के जो मुखिया हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे संगठन महामंत्री अजय कुमार जी, जो लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों के रूप में और जो आने वाली 2027 की चुनाव है उनको लेकर के रणनीति, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैयारी, उसका पूरा समीक्षा करनी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये चुनाव होना है। और उनके द्वारा जो विकास के कार्य, डबल इंजन की सरकार, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का विजन जो है 21वीं शताब्दी में उत्तराखंड मजबूत उत्तराखंड हो और उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा हो। आज उत्तराखंड जो हिंदुस्तान के राज्यों में चौथे नंबर पर आया है, उसमें मुख्य भूमिका हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की। उन्होंने जिस तरीके का कार्य जो विकास किए हैं, ईमानदारी सरकार और भ्रष्टाचार पर चोट की, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको
गरीबों तक पहुंचाने का, योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का, जो आयुष्मान योजना है या पेयजल योजना है जल मिशन के तहत, या इसके अलावा जो गरीब व्यक्ति को पेंशन दुगनी करके उसको पेंशन देना, जो किसानों के हित में जो काम किया है, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी ने लगातार क्षेत्र का दौरा करके उनकी मॉनिटरिंग की, उन पर जो अपना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से दूर रखा, उन्हें एक भी आरोप मुख्यमंत्री या सरकार के किसी मुखिया पर नहीं लगा पाई विपक्ष कांग्रेस। आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में मजबूत है और हैट्रिक लगाएगी, 60 सीटें पूरी लाएगी। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पहले बार जो उत्तराखंड का दौरा बनने के बाद हमारे नवीन जी का जो हुआ है, उन्होंने पूरे कार्यकर्ताओं को एकजुट और कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने मंत्र दिया और कार्यकर्ताओं को जो अपना आशीर्वाद दिया और कार्यकर्ताओं को जो सुझाव दिए हैं, उस पर कार्यकर्ता उस चुनाव में लग करके मेहनत करके, और कांग्रेस का कहीं पर भी नामो निशान, कांग्रेस कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ भी नहीं दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास लीडर नहीं है, कांग्रेस के पास विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप पूरे हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। और उत्तराखंड में भी आज जो कांग्रेस लीडरशिप के लिए लड़ रही है, अभी तक वो लड़ाई 5 वर्षों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कांग्रेस से छीनी थी 10 वर्षों में, जब से वो सत्ता के लिए लड़ रही कांग्रेस मजबूत होने के बजाय और कमजोर हुई है। कई गुटों में बटी है, चाहे वो गोदियाल का गुट हो, चाहे वो करण मेहरा का गुट हो, हरीश रावत का गुट हो, पंडित नरेंद्र तिवारी से जो जुड़े लोग थे उनका गुट हो, या इसके अलावा बहुत सारे गुट हैं जो कांग्रेस छोड़ करके भी चले गए हैं। और कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कई दलों में उन्होंने अपनी आस्था प्रकट की है। आज जिस तरीके से आप देखिए, कांग्रेस से कोई प्रदर्शन भी करती है तो उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी होती है, कोई कार्यकर्ता नहीं होते हैं, न वो किसी प्रकार का प्रदेश में कोई मुख्य रूप में कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पाई जो सरकार के विरोध में हो। आज उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई विजन नहीं है कांग्रेस के पास। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत कर रही है। और इसके अलावा सरकार ने जो काम किया है, जो डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसका विजन जो उत्तराखंड के लिए है, वो विजन हम जनता के सामने लेकर के जाएंगे। हमने हर व्यक्ति को आयुष्मान का लाभ दिया है, हमने हर व्यक्ति को सरकारी योजना का, गरीब व्यक्ति को उसके घर तक योजना का लाभ पहुंचाया है। और सरकार ने जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछाया है और जो चौड़ीकरण सड़कों का हुआ है, जिस तरीके से काया पलट हुई है उत्तराखंड की, उत्तराखंड आज देश के पहले नंबर पर लाने का जो प्रयास 2027-2029 में नरेंद्र मोदी जी ने विजन दिया है, 2029 तक उत्तराखंड को मैं 21वीं सदी का उत्तराखंड पहले स्थान पर लाने का वचन दिया है। उसको पूरा पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। और उसका शिला यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को कई चुनावों में दे चुकी है। जिला पंचायत के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव हो, सारे चुनाव जो 10 वर्षों में हुए हैं, उन चुनावों में पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, पूरा समर्थन यहाँ की उत्तराखंड की देवतुल्य जो हमारी जनता है उसने दिया है। उसके समर्थन को हम स्वीकार करते हैं और उसके समर्थन के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, हमारे साथ में कांग्रेस नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और केदार पलड़िया जी। केदार जी, आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी ने एक सर्वे किया और अपने मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, तो उसमें कई विधायक ऐसे माने गए जो साफ तौर पर उन्होंने विकास कार्य नहीं किया। तो क्या लगता है कि बीजेपी उनका सिर्फ टिकट काटने के बहाने से ये कार्य कर रही है, या फिर एक्चुअल में ये जो विधायक है मौजूदा वक्त के, उन्होंने काम नहीं किया अच्छे तरीके से? देखो, मैं आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। जो आपने बात पूछी बहुत अच्छी पूछी। ये बीजेपी के अंदर की बात है। बीजेपी किसका टिकट काटेगी, किसका नहीं काटेगी, तो ये लोग जानते हैं। इनके कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री धरातल में काम नहीं कर रहे, ऊपर पर हवा चल रहा है। और जितनी योजनाएं अभी हमारे पूर्व वक्ता साहब ने बताई, वो सब पूर्ववर्ती गवर्नमेंट द्वारा कब से दी जा रही है। कभी जनता को कपड़ा भी दिया जाता था कांग्रेस के टाइम में, और नमक, चीनी, दाल, सारी चीजें, तेल, चीनी सब मुहैया कराया जाता था।
ये तो एक सरकार का सिस्टम है, जनता की सेवा करना, जनता के की मूलभूत समस्याओं का पूरा करना, उनको पेंशन। हरीश रावत जी माननीय मुख्यमंत्री थे तो उनके टाइम में इतनी पेंशनें दी गई, इतने प्रकार की पेंशनें दी गई कि आज तक उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उनको कई पेंशनों का काट भी दिया गया। तो हमारी कांग्रेस जो है आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जनता के विकास की बात करती है। आज तक जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हैं, बड़े बड़े जो IIT नार मेडिकल क्षेत्र में विकास हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में हुआ है, और आने वाले समय में कांग्रेस ही इस प्रदेश का विकास कर सकती है। इस कांग्रेस को भाजपा मात्र लूटने का काम कर रही है। आज जल जंगल जमीन खनन इनमें सब इनके कार्यकर्ता हावी है। आज जमीनों का जो जिस हिसाब से दोहन और शोषण हो रहा है, जगह पहाड़ की जवानी और पहाड़ की वो लूटी जा रही है, मतलब उसका दोहन हो रहा है, वो किससे छुपा नहीं है। आप भी इस चीज को भली भांति जानते हैं। आज पलायन इस कदर बढ़ गया है, अगर इसका अच्छा काम हो रहा है, पलायन जनपद गांव खाली हो रहे हैं, कोई रोजगार की चीज नहीं है, कहीं वहाँ ऐसे कारखाने, ऐसे उद्योग धंधे, ऐसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराए गए, ऐसे कॉलेज और टेक्निकल स्कूल नहीं खोले गए जिनसे वहीं पर कोई छोटा मोटा रोजगार करके वहीं के लोग वहीं रोजगार पाले। तो रोजगार की बड़ी समस्या है पहाड़ों में, रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य की समस्या है। सारे जो कहते हैं हमने वो प्रदेश तो हमारे टाइम में, कांग्रेस टाइम में दूर दराज क्षेत्रों में 10 साल से कांग्रेस सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाएं होती थी। आज ये स्वास्थ्य सुविधाएं मात्र शहरों तक सीमित रह गई है। न पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधा है, न पहाड़ में आजीविका के साधन है, और इससे प्रतिबंध लगा दिए तमाम जंगली जानवरों से। अगर काश्तकार कोई छोटी मोटी बुआई करता है, छोटा मोटा खेती करता है, उसका जंगली जानवर उसको बोने से पहले उसको नष्ट कर जा रहे हैं। इसी प्रकार से तमाम चीजें आपदा से संबंधित है, उनमें कोई ठोस उपाय नहीं होता। सड़कें जहाँ बनी वहीं टूटी और टूटी ही रहेगी। उस सड़कों का हो सकता है, कुछ मेन की सड़कें तो हर बार बनानी पड़ती है। हमारा तीर्थ प्रदेश है, देवभूमि है, यहाँ पर्यटकों का प्रदेश है, पर्यटन में मुख्य रोजगार है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमें मुख्य सड़कें पूरी चाक चौबंद करनी चाहिए, और कांग्रेस हमेशा इन चीजों को चाक चौबंद करती है। मैं हर किसी पार्टी का विकास करना काम होता है, ये करा वो करा कहने का नहीं होता। हर किसी आज सत्ता में कोई है, उसका काम भी विकास करना है। कल भारी बहुमत से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ आ रहा है, इसके लिए कि उनका आह्वान करना है, ये आपके विकास के लिए हम जो भागीदार बनेंगे। कांग्रेस की सरकार 27 में पूर्ण बहुमत से आने वाली है, क्योंकि जनता खुद मन बना चुकी है आज वोट देने के लिए। जनता चौराहे में जगह जगह गाँव गली मोहल्ला पहाड़ की छोटी मोटी दुकानों में बात होती है कि भैया अब तो बहुत हो गया, आप गाड़ी झूमने से नहीं चलेगा। अब हकीकत में जनता आना चाहती है, हकीकत बात जानना चाहती है, क्योंकि जनता के धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है। ये अब छोटी छोटी जो प्रलोभन देकर जनता जान चुकी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो हमारे साथ हरीश रावत जी की कोई योजना तो बता दीजिए, इससे पेपर लीक हो रहे हैं। हरीश रावत जी की जो सरकार की उसकी कोई योजना बता दीजिए, भ्रष्टाचार को छोड़ करके। हरीश रावत जी ने कितनी योजना करी बताने का मेरा योजना का नाम बता दीजिए। आपको बताने का वो दिया। इस चैनल पे जनता चुनना चाहती है, जो जनता बैठी है चैनल को चुन रही है, जो माननीय आपके चैनल के माध्यम से जो जनता हमें सुन रही है, वो आपको ये सुनना चाहती है। हरीश रावत जी ने कौन सी योजना उत्तराखंड के लिए दी? अभी नीट का पेपर हुआ, वो मैं बता रहा हूँ, हरीश रावत जी के समय में एक योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को दिया था, वो समाप्त किया हरीश रावत ने। हरीश रावत जी पहाड़ से लेके मैदान तक सारा विकास किया, और केदारनाथ आ गई थी योजना। इतनी पेंशन लगाई बोनस से लेकर उन्हें तक, और तमाम वो पेंशन तो 1,000 रुपए पेंशन लगभग 20 वर्षों से चल रही उत्तराखंड में। जो 400 रुपए पेंशन थी, हरीश रावत ने 1200 रुपए पेंशन करी। महिलाओं के लिए पेंशन का 1,000 रुपए थी, युवाओं के लिए पेंशन का वो करा, बेरोजगार ने शिक्षा का वो करा। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जगह यूनिवर्सिटी खोली, कॉलेज खोले, और जहाँ दूर दराज में कॉलेज का नाम बता दीजिए, स्कूलों का कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम बता दूंगा मैं। कॉलेज का नाम क्या, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली बता दीजिए। आप बता दो कौन सा कॉलेज जान दो, आप बता दो पहाड़ में किस कॉलेज को जान दो आप।
मैं बताऊंगा। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुला, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला, भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला, एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, ऋषिकेश एम्स भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। चैनल वालों को बताइए किसने क्या खोला। मैं बता दो रहा हूँ आपको, ये जनता जानती है। ये जनता बहुत अभी ऐसे धर्म के आड़ में इससे खोला उससे खोला, इसमें नहीं आने वाले। अब जनता बोर्ड लगे, आज मतलब न्यास और उद्घाटन के बोर्ड लगे। अब जनता तैयारी करो, चैनल में बैठने से पहले। जनता कहीं चौराहे में पूछो जनता क्या कह रही है, तो जनता कोई खुद ऐसा तो चाय की दुकान पर आजकल कांग्रेस के लोग बैठ करके बातें करते हैं खाली। कांग्रेस लोग तुम्हारे पास आगे बात करते होंगे, हमारे पास आगे बात नहीं करते। तो मैं कांग्रेस ही समझा रहा हूँ, सिर्फ जनता के बीच में कांग्रेस है ना। बात नहीं करते। ये ऐसा कांग्रेस अभी तो कांग्रेस आपस में जो देश को आजाद करा सकता है, जो पार्टी देश को आजाद कराने वाली है, जो उत्तराखंड राज्य बनाने देश को आजाद कराने वाले, देश के सबसे आजाद देश को आजाद कराने वाले, वो कांग्रेस देश को आजाद कराने वाले बोले ये जनता सब जानती है। आज जनता ये नहीं रहा। महात्मा गांधी देश को आजाद कराने वाले, महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू आजाद कराने में थे, और कोई ऐसा जो भी थे उस टाइम, जो भी मौलाना अब्दुल कलाम, वो महापुरुष थे जितने भी थे आजाद था, वो मौलाना देश को आजाद ना जवाहरलाल नेहरू हो, वो नहीं, आज जवाहरलाल नेहरू ने कराया तो 2 साल 10 साल जवाहरलाल नेहरू को 17 साल राज करा, देश में टूटने का काम मोदी जी ने करा दिया। आज तो देश आजाद हुए इतने साल हो गए, इतने साल में आगे बढ़े भी नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रही है, मोदी जी ने करा दिया, कांग्रेस ने करा दिया देश आजाद। कांग्रेस ने आजाद कराए, सब दुनिया जानती है, दुनिया के इतिहास गवाह है। आप तुम गलत क्यों हो? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए ना। जब दिल्ली सरदार पटेल ने कराया, सरदार पटेल का नाम लो, सरदार पटेल को याद करती कांग्रेस। सरदार पटेल किस पार्टी के थे? सरदार पटेल को मानते भी नहीं है। सरदार पटेल का स्मारक चिन्ह, सरदार स्मारक चिन्ह से बोला। सरदार पटेल किस पार्टी का? सरदार पटेल पार्टी जो है जयंती कौन बना था? भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। इस्माइल चंद्र बनाने क्या होगा? संघ के कार्यकर्ता थे। पटेल के नाम पे पटेल चौक, हल्द्वानी में ही पटेल चौक, पटेल सब जगह पटेल के नाम से चौक है। अरे तो पटेल चौक। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, मैं उनका रुख करता हूँ, मनोज लोहनी जी। मनोज जी, ये तो पक्ष और विपक्ष है, आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे और दावे भी करते रहेंगे। पक्ष और आरोप दोनों एक दूसरे पे आरोप करते रहेंगे और लगातार दावे भी करते रहेंगे कि हमारी सरकार बन रही है, इनकी सरकार नहीं बन रही। अगर ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पे हकीकत क्या है? देखिए, आपने दोनों माननीय नेताओं को सुन रहा था इस पूरे मुद्दे में। अभी सवाल इस बात का है किसने क्या किया और किसने नहीं किया, ये विषय अलग है। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी के दौरे से क्या कुछ बदलने वाला है उत्तराखंड में? बिल्कुल। जो उनका 2 दिन का दौरा है, विषय इस बात का है कि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ 2-3 दिन रुके थे, उनके सारे प्रोग्राम हुए थे, कार्यक्रम हुए थे। ठीक उसके 1 या 2 दिन बाद जब राहुल गांधी का दौरा होने वाला है, तो राहुल गांधी का दौरा अपने आप में सही है, कार्यकर्ताओं में वो जोश भर के जाते हैं, उनके आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, यह बात बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन अगर हम संगठन और जमीनी स्तर की अगर बात करें तो एक तरफ आप देखिए, भाजपा में उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने बूथ कमेटी के अध्यक्ष के घर जाकर भोजन किया। यानी कि उनका जो सांगठनिक जो उनकी पकड़ है, जो उनका इसमें केस स्टडी करने के बाद वो उस एक प्लान ऑफ एक्शन से आगे बढ़ते हैं। तो संगठन के स्तर से अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी के दौरे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस का जो कुनबा है, यह बात जग जाहिर है, क्या वह एकजुट होकर के राहुल गांधी के समक्ष यह जता पाएगा कि हम सब एक होकर के उत्तराखंड में 2027 में कांग्रेस की सरकार ला रहे हैं। पहली बात तो यह, अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तब ये माना जाएगा कि वह भाजपा से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस के चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव का मामला सबके सामने है। बिल्कुल। सवाल यही है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी कांग्रेस को बिखराव की ओर ले जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जो वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी थे, पहले रामनगर का उन्होंने जो है रुख किया, उसके बाद वो वहां से
अपना लालकुआं की तरफ आ गए थे। मतलब सीटों की अदला बदली और इन तमाम सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेसी यह जरूर मानते होंगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर रही होगी। और अभी तक भी कांग्रेस का हमें कोई ऐसा स्पष्ट ग्राउंड नहीं दिखता जिस बेसिस पर वह यह कह सकें कि हम यहाँ से एक इस प्लान के तहत चल रहे हैं। कांग्रेस के जितने चेहरे हैं वह अपने आप में एक साथ अगर बैठकर कांग्रेस के राहुल गांधी के समक्ष यह प्रदर्शित अगर कर दें कि पहली बार हम यहाँ चुनाव पूरी एकजुटता से लड़ रहे हैं, यह बात अगर वो साबित करने में सफल हो जाते हैं, तब उसके बाद ये माना जाएगा कि उनका चुनाव लड़ने का तरीका क्या होगा। तो पहली बात तो यही है, एकजुटता को किस तरीके से प्रदर्शित कर पाते हैं, कर भी पाते हैं कि नहीं। उसके बाद दूसरा मुद्दा चुनाव में जीत और हार का तब आएगा जब यह देखा जाएगा कि कांग्रेस इस एकजुटता के बाद फिर भाजपा को किस तरीके से टक्कर दे पाए। जी बिल्कुल। अगर बात करें जिस तरह की ये राजनीति हो जा रही है, और आपने राहुल गांधी का बताया, और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आए और उन्होंने जनताओं से बात की और साथ ही साथ युवाओं से बात की, उनकी समस्याओं को जाना, तो इसका कितना कुछ असर देखने को मिल सकता है? देखिए, भाजपा की हमेशा रणनीति यह रही है कि वो ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं जाना किसी से मतलब कई सारे उनके अलग अलग तरीके के प्रोग्राम थे। बिल्कुल एक बहुत अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने अपने दौरे को यहाँ पर अंजाम दिया। पहले उन्होंने मंत्रियों से बात की, फिर उसके बाद विधायकों से बात की, फिर तमाम सारी चीजों। इस बात का सीधा सीधा असर कार्यकर्ताओं को मनोबल तो पड़ेगा ही। और जब वो बूथ अध्यक्ष से घर जाकर भोजन अगर करते हैं तो एक मतलब ग्रास रूट लेवल पर जाकर किसी कार्यकर्ता को यह बताना कि भैया पार्टी में बड़े नेताओं की ही अहमियत नहीं है, आप भी हमारे लिए उतने ही जरूरी हो जितने की प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री। बिल्कुल, क्योंकि कार्यकर्ता को लेकर ही पार्टी या उसकी संगठन की लीड होता है। कार्यकर्ता को अगर हम उसके बीच में जाकर अगर हम यह नितिन नवीन ने कम से कम यह कोशिश तो की कार्यकर्ताओं को यह बताने की कि भैया वह बीजेपी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन है आप लोगों को पूछ के ही, बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता की तरह ही है वो। आप उनसे सीधे संवाद करें, आइए मिले। और उसकी शुरुआत उन्होंने खुद की है लोगों के बीच जाकर। तो जाहिर सी बात है एक आम कार्यकर्ता को यह बात बहुत अच्छी लगेगी इस विषय पर कि भैया जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच आए और हमसे उन्होंने संवाद किया। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आना और किसी जगह पर कार्यकर्ताओं से बिना मिले एक सभा करके चले जाना वह अलग विषय होता है। तो जाहिर सी बात है इसका बहुत असर भाजपा के कार्यकर्ताओं में पड़ा ही होगा। अच्छा, साफ तौर पर अगर इसकी बात करी जाए, जिस तरह से बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पे आके अपने विधायकों की एक लिस्ट जारी की और उसमें अपने उनके विकास कार्यों की समीक्षा की गई और एक तरह से जीरो रिपोर्ट था ये। इसमें अभी तक जो विधायक थे उनके सारे रिकॉर्ड देखे तो कुछ विधायकों का ऐसा लगा कि इन्होंने कार्य नहीं किया क्षेत्र में, तो उनके टिकट कटने की संभावना है। तो क्या समझा जाए कि बीजेपी इन विधायकों के बदलना चाहती है, इनके नाम बदलना चाहती है इसलिए, या फिर विकास न करने की वजह से इनके काटा गया है, या फिर जनता में एक माहौल क्रिएट करने की कि विकास के नाम पर ही वोट लिया है और विकास ही करेंगे और ऐसे व्यक्ति या ऐसे विधायक अगर चुने गए तो उन्हें हटा दिया जाएगा? देखिए, बीजेपी का मतलब जो टिकट बांटने या काटने का मैनेजमेंट है, जितना हमने उसको देखा है वह एक या दो दिन में नहीं, मतलब या एक माह में नहीं, उनका ग्रास रूट लेवल पर काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है। अब जो बात आ रही है कि जिन विधायकों ने सही काम नहीं किया है, हालांकि अभी हमने एक बात ये भी कल सुनी थी कि जो 23 विधानसभा सीटें बीजेपी ने हारी हैं, पहला जो उनका उन सीटों पर जीत का है, जो कुल 23 सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि टिकट अभी उनका जोर इस बात पर ज्यादा रहेगा कि टिकट काटें या न काटें, ये उनके लिए सेकेंडरी विषय है। उनका पहला जोर इस बात पर है कि जो सीटें वो पिछली बार हार चुके थे, उन सीटों को जीतने पर उनकी रणनीति क्या हो। और जाहिर सी बात है भाजपा का जो अंदरूनी सर्वे होता है वो इस बात को जरूर देखता होगा। मतलब हमारी जानकारी में जो हम भी देखते रहते हैं मीडिया के माध्यमों से, तो वह इस बात पर जरूर देखता है कि भैया जो विधायक हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य क्या किया, उस बात का फीडबैक विधायक नहीं देगा, बल्कि वहां के कार्यकर्ता देंगे, वहां का बूथ अध्यक्ष देगा, मंडल अध्यक्ष देंगे, जो भी उनसे रिलेटेड जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। और उन कार्यकर्ताओं को फीडबैक जरूर अगर संगठन के पास पहुंचा होगा, और अगर संगठन के पास ये बात गई होगी कि विधायकों ने अगर कार्य करने में अक्षम भी रहे हैं, अगर वो अक्षम रहे हैं तो उनको टिकट देना भी अक्षम्य अपराध माना जाएगा। अगर ऐसा है तो लाजिमी है उनका टिकट कटेगा। और यह पूरी तरह केवल और केवल हमारी बातचीत के अलावा जो एक पब्लिक परसेप्शन होता है उसके अलावा इस बात पर निर्भर करता है कि इंटरनल रिपोर्ट में भाजपा के पास इनके विधायकों के
रिपोर्ट कार्ड की क्या स्थिति है, और अगर वो नेगेटिव मार्किंग में गए हैं तो जाहिर सी बात उनका टिकट कटे और कटना भी चाहिए। तो साफ तौर पर ये कि जिस तरह से विकास कार्य जो नहीं हो पाए हैं उसको लेकर बीजेपी ये छवि बनाने की कोशिश है कि लगातार अगर विकास नहीं होगा तो उन लोगों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा जो लोग काम नहीं कर पाते ज़्यादातर। जी तो मनोज जी जी बताएं। बीजेपी का जैसा मैंने आपको बताया कि उनका कार्य करने का तरीका है। बीजेपी दरअसल मतलब पार्टी, अब विधायक को अगर कोई जिम्मेदारियां सौंपी हैं तो विधायक होने का मतलब केवल यह नहीं कि भैया आप भाजपा का टिकट आपको मिला और आप विधायक हो गए और आपने कार्यकर्ताओं से संवाद छोड़ दिया। विकास कार्यों का पैमाना भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के फीडबैक से ही तय होगा। कार्यकर्ता विधायकों के पास जाएंगे काम लेने के, सीधा सीधा आम जनता का मुझे लगता है कि कोई सरोकार नहीं होता है किसी कार्य को लेकर के। आम जनता की केवल इतनी ही बातें रहती हैं कि भैया हमारे घर में सुबह पानी आ जाए, दिन में लाइट अपना प्रॉपर तरीके से चलती रहे, ये सब चीजें, हमारे घर की सड़क ठीक हो, हमारे घर के अस्पतालों मतलब आसपास के अस्पताल सही हो, हमें जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। आम जनता का विकास केवल और केवल इतना ही सरोकार होता है, इतना मैं समझता हूँ। बाकी जो विकास की जो बात होती है, विकास का फिर मापदंड विधायकों के साथ ही उनके कार्यकर्ता उनके पास अपने काम लेके जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर जब काम होंगे, कार्यकर्ता तो 1 मिनट में ये कह देगा जी हाँ जी इन्होंने तो हमारे कोई काम किए नहीं, 10 काम हम लेके गए थे उनके पास, इन्होंने एक काम भी नहीं किया, तो कार्यकर्ता की नजर में वह विकासकारी नहीं है। जो साफ तौर पर जो जनता को दिखाई देते हैं वो होती है मतलब कुछ बड़ी योजनाएं या कुछ इस तरीके की चीजें, और बिजली पानी स्वास्थ्य वगैरह सब उनके क्षेत्र में अगर ठीक है तो वह विकास का पैमाना यही माना जाता है। तो इस पैमाने को आधार अगर मानकर बीजेपी ने अंदरूनी अपना ग्रासरूट सर्वे कराया है और उस पर अगर विधायक फेल होते हैं तो जाहिर सी बात है उनका टिकट कटे। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ में सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और चर्चा इस बात पर कि अगले साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। दोनों तरफ से पार्टियों के पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी है और लगातार बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर नेता रैलियां पहुंच रहे हैं। और लगातार हमारे साथ में जो मेहमान हैं वो जुड़े हुए हैं, और बीजेपी के नेता है हमारे साथ में मजहर नईम साहब। मजहर नईम जी, आप किस तरह से देखते हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी पार्टी कुछ विधायकों को चेंज करना चाहती है और उसके आधार पर ये तो एक जरिया है रिपोर्ट कार्ड का, और मेन चीज तो उनके टिकट काटना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हमारी कोर कमेटी बनती है और चुनाव संचालन कमेटी होगी। ये सब हमारी बार बार जो है समीक्षा करती है, और ये जिम्मेदारी हमारी चुनाव संचालन कमेटी की जो बनाई गई होगी, जो कोर कमेटी बनाई जाती है, उनका नेतृत्व जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री जो उसके मुखिया है, इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, बहुत सोच समझ करके हर सीट पर जो है विचार करके वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, वहाँ की हर परिस्थितियों को देखा जाता है कि वहाँ क्या परिस्थितियां हैं। आगे वहाँ जैसे कई सीटें हम पिछली बार चुनाव में हारे थे, और पिछले उससे पहले भी हम 60 सीटें, लगभग 57 सीटें जीते थे, उसके बाद 42 सीटें जीते। लेकिन जो अंतर हमारा 2022 में कम हुआ था, अब हमारा जो फोकस है, जो सीटें हम हारे थे उन सीटों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीते, इस पर हमारा फोकस है। टिकट काटना, टिकट को मिलना, टिकट किसको मिलेगा, ये तय पार्टी के वरिष्ठ लोग जो है, जो चुनाव संचालन कमेटी है, जो इसकी पूरी देखरेख कर रही है। जो परिस्थितियां होंगी, परिस्थितियों के हिसाब से जो व्यक्ति जीतने वाला होगा, जिसके लिए सब लोग राजी होंगे, सब आपस में बैठेंगे और सारे लोग उस पर अपनी रणनीति बना करके अपनी राय पेश करेंगे, और जो कार्यकर्ताओं की राय होगी और कार्यकर्ताओं की राय पर टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति या परिवारवाद नहीं है। तो साफ तौर पर ये मान लिया जाए कि बीजेपी जहाँ पर इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, ये भारतीय जनता पार्टी की उसमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राष्ट्रपति बनी दलित एक पिछड़ी जाति की महिला बनी। इसके अलावा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो
बिहार से जो एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो मजहर नईम जी साफ तौर पर ये संकेत है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बने, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बने। आप देखिए कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना दिया और कार्यकर्ताओं के बीच में से ही टिकट मिलना है जिसको भी मिलेगा और वो कमल का फूल का चुनाव निशान होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसको जिताने में लगेगा। अच्छा मजहर नईम जी, तो बीजेपी के अंदर आला कमान ये तय नहीं करते कि उन्हें किसे टिकट देना है, किसे टिकट नहीं देना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में आला कमान एक आदमी एक व्यक्ति तय नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आला कमान में एक आदमी नहीं आता। आला कमान में एक आदमी नहीं आता। आला कमान में वो जो कैबिनेट मंत्री और जो लगता है कि पकड़ अच्छू रखते हो वो चेहरे जो आला कमान में गिनती में आते हो, या 10, 20, 50 पार्टी के जो भी आला कमान माने जाते हैं, वो तय नहीं करेंगे कि उत्तराखंड में किससे विधायकी का टिकट मिलेगा, किससे नहीं करे मिलेगा। वो तय नहीं करती है ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी में सारी राय लेकर के और आपसी राजी बंदे से जिस व्यक्ति को टिकट काटा जाता है, जिसको वो भी उसमें शामिल होता है, वो भी उसमें समर्थन देता है टिकट मिलने वाले को। भारतीय जनता पार्टी में विरोध नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को साथ दिया जाता है। आप बताइए अरविंद पांडे जी लगातार धामी जी का विरोध कर रही। आप एक बात बताइए, हमारे यहाँ मेयर 2 बार जीते हल्द्वानी में और रुद्रपुर में मेयर जीते, काशीपुर में हमारे यहाँ लगातार 2 मेयर जीती, 2 बार जीती, लेकिन टिकट नए को दिया, नए को जिताया, नए को चांस दिया। हर कार्यकर्ता को चांस मिलना चाहिए, हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए। अब दोबारा जोगेंद्र औजला जो 3 बार टिकट वो हर कार्यकर्ता। तो ऐसे तो हर किसी पार्टी नए को मिलता है। यहाँ पिछली बार कांग्रेस में ललित जोशी को मिला और बेईमानी से वोटों का सरकार की सत्ता के हाल में कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी तय करेंगे। कांग्रेस में तो नए लोगों को टिकट मिला, कोई ऐसा है नहीं पुराने लोगों को। सारे आज 7 मंत्री किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री बने 7 पार्टी कांग्रेस से गए, वो आए कांग्रेस भाजपा में खुद मंत्री बने हैं। कांग्रेस भाजपा में अरविंद पांडे जी कितने बड़े मंत्री और सम्मानित नेता रहे। उसके अलावा पूरे प्रदेश में कितना एक पूरा त्रिवेंद्र रावत जी से लेके रोज अखबार में छपता है, त्रिवेंद्र रावत जी से लेके और हरीश रावत के सरकार जो उत्तराखंड के विरुद्ध काम किया उसके खिलाफ आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। हरीश रावत क्या किसी के इतने लोग बीजेपी से कांग्रेस में आए, वो किसके उससे आगे? अभी राजकुमार ठुकराल जी आपके दूर के विधायक थे, अभी बीजेपी कांग्रेस आगे। ये तो आना जाना लगे रहता है। ये जोर से बोलने से न भाई, ये जोर से बोलने से नहीं होता। जोर से बोलने से नहीं होता। आपका ठुकराल जी आगे तो अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार ठुकराल को निष्कासित किया, अब ले लिया, लेकिन कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस जो मैं और कितने लोग आ गए और क्यों आ रहे हैं? अरे भैया जो सरकार आने वाली है, सरकार के बारे में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया उनको निष्कासित किया, उन्होंने कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के खिलाफ छोड़ करके आए कांग्रेस को, निष्कासित नहीं होने वालों निष्कासित उनको किया और 2 लोग आए रुड़की से, ये है उधर से ताजी है, वो उनको क्या किया भाई? ये तो आदमी का अपना है ना, नेता का अपना वो है, वो चलता रहता है जहाँ मतलब हम तो कह रहे हैं आप सबको ले लो, संतुष्टि होगी जहाँ आदमी को संतुष्टि होगी। जब आपने इतने भारतीय जनता पार्टी के उसको आदमी को आपने भारतीय जनता पार्टी के इतने सज्जन लोगों को। अच्छा मजहर जी और केदार जी, हाँ मजहर जी और केदार जी, मैं चाहूंगा एक एक करके आप बात रखिएगा क्योंकि आवाज क्रैश हो रही है। तो राजकुमार चुनाव आप क्यों नहीं जीते? लोकसभा ये हर बार चुनाव जीता है, इतने साल से जीत रहे थे, अब बात जीत गए तो क्या हो गया?
2014 से आपका सफाया हो गया। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन आशीर्वाद दिया जनता ने। अरे ये तो कभी कभी मोरारजी देसाई को मिला, कभी नरसिंह राव जी को मिला, कभी राजीव गांधी जी को मिला, कभी ये तो मिलते रहता है। ये तो आज चुनाव हो जाए, प्रधानमंत्री आज चुनाव हो जाए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए जनता ने समर्थन दिया है। नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु रहे, 47 तक रहे, देश और तरक्की करे, ये हर कोई चाहता है। मेरा देश तरक्की करे, कोई नहीं चाहता। और हर किसी सरकार का दायित्व भी होता है आपके मुंह में जनता की सेवा करना और जनता को अधिक से अधिक सड़कें, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये हर किसी सरकार का सत्ता में आ जाती कर्तव्य होता है। कोई भी सरकार की आए, मैं चाहूंगा मतलब भाजपा की न आए, कांग्रेस की नहीं है, और सरकार और पार्टी की सरकार आम आदमी की आए, शिक्षा शिक्षा सब कुछ दे रहे हैं जनता की आती है। जनता अपना आशीर्वाद दे देंगे, उसके आते हैं, सब काम करते हैं, सब काम के लिए आए, जनता की केदार जी, मजहर जी, मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके अपनी बात रखिएगा ताकि दर्शकों तक आपकी आवाज और आपके विचार पहुंच सके। तो ठीक है, मैं चाहूंगा एक बार, बिल्कुल बिल्कुल, मजहर जी मैं चाहूंगा आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, उसके बाद में केदार जी के पास आता हूँ। जी बताएं। मैं बता तो रहा हूँ कि ये 2047 तक का जो विजन है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, 2047 तक विकसित भारत बने, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में, उत्तराखंड उत्तम प्रदेश बने, प्रथम नंबर पर आए, उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड के हर युवा के हाथ में रोजगार हो, जिसकी कड़ी में 32,000 लोगों को रोजगार देने का जो सरकारी नौकरी। बिल्कुल मजहर जी, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने और कमर कस ली है और राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। और कांग्रेस का दावा है कि इस बार वो सत्ता पर काबज होगी, और जिस तरह से वो सत्ता से दूर रही और लगातार बीजेपी चाहती है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाना, और हैट्रिक लगाकर ये साबित करना कि उत्तराखंड में जो विकास कार्य हुए वो सब बीजेपी यानी कि सत्ताधारी पार्टी की देन है। और उस वक्त जो कार्य हुए कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस की जो गलतियां रही, और लगातार हमारे साथ में सारे मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, और कांग्रेस नेता हैं केदार जी। केदार जी, आप किस तरह से इसे देखते हैं, जिस तरह से लगातार आप कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि जो भी ये टिकट बढ़ता है या किसी तरह का कुछ होता है तो कांग्रेस के आला कमान करते हैं, और जबकि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी एक अच्छे से अच्छा बड़ा पद मिल सकता है पार्टी के अंदर, क्योंकि उनकी मेहनत और मेहनत का नतीजा उन्हें दिया जाता है। ये हर किसी पार्टी में होता है। हमारी पार्टी में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को राज्यसभा दिया, आप पार्टी में सबसे छोटे कार्यकर्ताओं को राज्यसभा देंगे, हर किसी पार्टी में होता है। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, जो पार्टी देश को आजाद करा सकती है, जिस पार्टी ने उसकी कुर्बानियां और बलिदानियां की हो, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता कितने बलिदानी होंगे, कितने संघर्षी साथी होंगे, तो पार्टी एकजुट है। हमारे जो आला कमान है सब दोस्ती के साथ काम कर रहे हैं, जब आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी की रैली को संपन्न करने, उसके बाद जो भी हमारी दिल्ली और देहरादून और सभाएं हैं उनको सफल बनाने में 1-2 लगे। जनता अधिक से अधिक संख्या में वहाँ जाकर राहुल गांधी के विचारों को सुनना चाह रही है। जनता दाव है कि कब चुनाव हो और कब कांग्रेस को वोट दे। जनता बंगाल में जनता कांग्रेस को चुनने के लिए आतुर है, और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तमाम पलायन और इसके चलते में पश्चिम बंगाल में भी चुना था राहुल गांधी को। जनता चाह रही कि मतलब परिवर्तन है, क्योंकि शुरू में लगता था कि जनता उसमें थी बढ़िया हो रहा है, ये हो रहा है, तो अभी परसों छात्र छात्राओं की मेरी बात हुई तो तमाम नीट का पेपर देखो गया, कल CUET का पेपर था, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसका पेपर 2-2.5 घंटे लेट चला, तमाम लोगों का पेपर टूट के
वो अजीब जो इन चीजों को तरजीह दिया है, जो हमारे बच्चों के जो छात्रों के सवालों के प्रति गंभीर नहीं है, इससे बड़े कितने लाखों बच्चों का पेपर ये हो गया, तो उनके भविष्य के प्रति उन्हें तो भविष्य, यही तो भविष्य है, तो देश का भविष्य है, यही बच्चे तो कल देश को बनाने वाले हैं, तो आगे आगे होंगे। इसलिए हमारी पार्टी सब चीज से इतने पेपर घोटाले हुए, तो अभी मैंने भाई साहब ने कहा उसके इससे बड़े बड़े भर्ती घोटाले हुए उत्तराखंड में, इससे छुपे नहीं हुए, इतना बड़ा महिलाओं का अंकिता भंडारी से लेके इतने बड़े बड़े कांड हुए, ये सब जनता को याद है। जनता सब समझ रही है कि मतलब इन चीजों में कुछ हल नहीं हुआ, खाली जांच के नाम में जांच कर दी, वो कर दी। जनता सब जान रही है अंकिता भंडारी कितने बड़े बड़े अभी चंपावत में वहाँ हुआ, इतने बड़े बड़े महिलाओं का अत्याचार हो रहे हैं, इससे छात्र छात्राओं का इतना मतलब वो पेपर हो रहा है, एक प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, और तमाम मतलब तलाइन पहाड़ से उतर नहीं रहा है, रोक नहीं रहा है। बेरोजगारी इतना बड़ी माननीय तिवारी ने जो फैसला लगाई थी उनको चिंतित करके, और माननीय उसमें हरीशराज जी ने जो फैसला और बनाई, उसके बाद कोई नया उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ। मतलब मात्र बातों से मीठी मीठी बातें कर देने से, मक्तेदार बातें करने एक बात को फैसला दोहराने से जनता आपका आ जा रही थी कि यार ये बातें बहुत अच्छी लग रही थी। अब जनता उन मक्तेदार बातों में घुमावड़ी और फिरावी बातों में आने वाली है। राहुल गांधी जी को सुनने आएगी जनता, राहुल गांधी जी को सुनने जनता पश्चिम बंगाल में सुनने गई थी जनता। अच्छा, मैं चाहूंगा हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ नेता हैं, और मनोज जी आप किस तरह से देखते हैं? मैं उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो आपके चैनल से आपको आप बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात करिए। मैं पश्चिम बंगाल में तो बात मैं पश्चिम बंगाल आज तक मैंने उत्तराखंड की जनता 2022 में राहुल गांधी को सुना था, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी को सुना था, उत्तराखंड की बात करिए आप चैनल से पकड़िए। उत्तराखंड में जनता ने सुना था राहुल गांधी को। मजहर जी, ये चीज मैंने पहले ही कह दी थी कि आप एक एक करके आप बात करिएगा, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी है, मैं पैनल से चाहूंगा कि इनकी आवाज डाउन करिएगा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हुए, मैं उनसे जवाब लेना चाहूंगा। नईम जी, मनोज जी आप किस तरह से देखते हैं? जैसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस का कि हम आला कमान ना और कार्यकर्ता देते हैं, और बीजेपी का ये कहना है कि कार्यकर्ता हमारे यहाँ कार्यकर्ता को भी एक अच्छे से अच्छा पद मिल सकता है। अब सवाल ये कि 2027 के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर नजर आएगा? क्योंकि अक्सर करके देखा गया है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। मनोज जी एक बार आप ना अनम्यूट कर लीजिएगा। अरे मैं क्षमा चाहता हूँ जी। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर सेकेंडरी है। अभी जो हमारा जो विषय था वो ये था कि नितिन नवीन का दौरा वर्सेस राहुल गांधी जी का दौरा। अब उत्तराखंड के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सेकेंडरी तब आएगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि दोनों दलों की चुनाव की तैयारियां किस सिलसिले में आगे बढ़ रही हैं। अब एक मैदान है, इसकी एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। नितिन नवीन का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का दौरा हुआ था तो उनके दौरे से 3 या 4 दिन पहले कार्यकर्ताओं को या बीजेपी के पूरे आला कमान से लेकर के सारे कार्यकर्ताओं तक उनके पूरे कार्यक्रमों की एक एक कार्यक्रम का लेखा जोखा कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुका था। मुझे ऐसा लगता नहीं है, शायद पलड़िया जी बेहतर बता पाएंगे कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर के क्या कोई दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं तक पहुंचे हैं या नहीं। दूसरी बात, भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत सीधे सीधे वो अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह घोषित कर दिया देहरादून की बैठकों में कि उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार सीधे तौर पर मतलब जो चुनाव लड़ा जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब कांग्रेस, अब यही दोनों विषय, अब मैं कांग्रेस के बारे में अगर बात करूं तो पहली बात तो यह कि क्या अभी राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या कार्यकर्ताओं के साथ उनका कोई संवाद होगा अथवा नहीं, इस विषय पर क्या अब तक कोई बात सामने आई है। और दूसरी बात, मैं कांग्रेस की जीत उसी वक्त संगठन के लिहाज से अंदरूनी मान लूंगा जब कांग्रेस कम से कम यह तय कर दे कि हम उत्तराखंड में इस कांग्रेस नेता के लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री घोषित करे अथवा ना करे वह अलग बात है। अगर ये दोनों चीजें कांग्रेस के साथ हैं जैसा बीजेपी कर चुकी है, देखिए मैं तो कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, किसी के फेवर या डिसफेवर की बात नहीं। तो इन दोनों मौकों पर अगर हम देखें तो एक तरफ तो क्लियर है बिल्कुल तस्वीर
कि यहाँ जो है नितिन नवीन के दौरे को लेकर के सारी चीजें सामने थी और वहां डिक्लेयर भी ये कर गए वो कि भैया हम तो इनके अंडर में चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड में। अब कांग्रेस अगर ऐसा अभी तक नहीं कर पाई है तो ये मैं जाहिर सी बात है उसकी कमजोरी मानूं। और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तब आएगा जो आएगा कि भैया आप चुनाव किस रणनीति के तहत लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए दिया और इस पर चर्चा की उसके लिए। और फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।